आप सभी को आमलकी एकादशी की शुभकामनाएं। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि इस दिन स्वयं महादेव काशी में जाकर होली खेलते हैं माँ गौरी के साथ, और इस दिन आर्द्रा नक्षत्र का होना ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी को अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो कैसे पूजन करना है सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप सभी व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है तो किसी चमत्कार से कम नहीं है यह दिन। तो हम सभी 27 को व्रत करेंगे तो 28 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। 28 तारीख को सुबह 6:57 से 9:06 के आसपास बहुत सुंदर दिन है। आप अपना व्रत खोलिएगा। स्क्रीन पर मैंने आने वाले सभी शुभ दिनों की आपको लिस्ट बनाकर दे दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कमेंट्स में आपसे अनुरोध है महाकाल की जय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करना भूल जाते हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि यह दिन माना जाता है आंवला वृक्ष के पूजन के लिए। सबसे पहला सरल उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। बाजार में अभी आंवले मिल ही रहे हैं, मैं भी लेकर आई हूँ। तो आंवले का जल, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या आपकी भी स्वयं कोई बीमारी चलती रहती है, पति बच्चे या कोई भी परेशान है, तो पूरा दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। एक जल का लोटा लीजिए, अपने घर के मंदिर में आंवला देखिए हर स्वरूप में फायदेमंद है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप। पैसा कभी भी दवाई इत्यादि में खर्च नहीं होगा। या तो आंवले का आप साबुत ले लीजिए एक दाना और जल के लोटे में डालें, अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह जो मंत्र है यह स्वयं शुक्र देवता को, मैंने पढ़ा है शिव महापुराण में, महादेव ने दिया था। इस कारण से इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है। एक आंवले का जो लोटा, कहने का अर्थ है कि एक लोटे में आंवला आप डाल दीजिए, थोड़ी देर उसे भीगने दीजिए, फिर महामृत्युंजय मंत्र या कोई अन्य मंत्र के साथ शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाइए और उस जल को सरल विधि से प्राप्त कर लीजिए। यह उपाय सिर्फ आंवला नवमी या जो ये आमलकी एकादशी है इसी दिन करना श्रेष्ठ होता है। तो आप यह उपाय करें, शिवलिंग पर आंवला मिश्रित जल मंत्रों के साथ अपने घर या महादेव के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। उस आंवला मिश्रित जल को घर लाकर थोड़ा स्वयं ग्रहण करें, अपने बच्चों को भी आप पिलाएं। रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव या आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ होता है। तो यह पहला कार्य करें। दूसरा बहुत सरल काम है और अनंत गुना लाभ देता है। शास्त्रों में इस दिन की महत्वता बहुत है। इस दिन आप ज्यादा नहीं, 5, 11, 21, 51 दाने जितने भी आपसे हों, आप घर के मंदिर में जब श्री नारायण की पूजा करें 2-4 दाने ही सही भगवान को आंवले का भोग जरूर से लगाएं। बाद में इनमें से 1, 2, 4 दाने भी जितने आपसे व्यवस्था हो आप पंडित जी को दान जरूर दीजिएगा। बहुत अधिक इसका लाभ कहा गया है। तो यह 2 कार्य करने हैं। इसके साथ साथ तीसरा कार्य एक विशेष मनोकामना के धागे का करना है, जो कि इसी दिन किया जाता है। उपाय करने के लिए आपको किसी मंदिर प्रांगण में एक आंवला का पेड़ ढूंढने की आवश्यकता है। सुनिएगा, आंवला का पेड़ नहीं मिलता है तो कैसे करें, अन्य उपाय भी है। एक धागा लीजिए, धागा सरल विधि से जितनी भी आपकी इच्छा है उतना ले सकते हैं। धागे में आप हल्दी लपेट लीजिए और धागे में 11 गांठ आपको लगानी है, ठीक है। मनोकामना जरूर बोलिएगा। हल्दी में आप जब लगाएंगे, पीले धागे में जब 11 गांठ लगाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर से बोलें। और यह घी का दीपक ही लगेगा या तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का यहाँ कोई काम नहीं है। उपाय करने के लिए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो जाए। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज या कोई भी परेशानी है, सबके तहत यह कार्य किया जा सकता है। आंवला पेड़ की जड़ में आप सभी को कच्चा दूध हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करना है। दीपदान आपको करना है। साथ के साथ आप सभी को सरल भाव सच्चे मन से परिक्रमा लगानी है। उसके बाद जो आपने 11 गांठ लगा हुआ पीला कच्चा सूत हल्दी मिश्रित जो अपनी कामना कहते हुए आपने बांधा है, उसे आपको आंवले पेड़ की किसी भी टहनी या किसी भी स्थान पर या आंवले पेड़ में बांध देना है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर आप सभी को पूरे जो यह एकादशी है इसके पूरे दिन और रात्रि यही करना है। फिर गोविंद द्वादशी अर्थात 27 तारीख को इस जो वृक्ष में आपने धागा बांधा है 11 गांठ का, उसे लेकर घर आ जाना है,
ठीक है। घर लेकर आ जाइए और इस जो धागा है आपको उसे, जिसके मनोकामना पूर्ति के लिए परेशानी है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, गलत आदत लगी हुई है, संतान की कोई परेशानी है या कोई ना कोई बात चलती रहती है, विवाह की दिक्कत लगती है, तो उसके गले में या हाथ में किसी भी शरीर के हिस्से में आप बांध दीजिए। निश्चित रूप से जिस कार्य में वह व्यक्ति जाएगा उस कार्य में बनना ही है, उस कार्य में विजय होती है। गुरुजी कहते हैं इससे पुराने राजा रानियां यह कार्य किया करते थे ताकि कार्य में बल प्रदान हो और सौभाग्य बना रहे। तो आप चाहें तो यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही कि कैसे इस दिन जो है आंवला पेड़ नहीं है तो पूजन किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले कोशिश तो करें बहुत सुंदर दिनों में जल्दी उठें, नहाने के पानी में गंगा जल डालें, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रत्यक्ष देवता हैं। घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित जल या कमल गट्टा मिश्रित जो है, कहने का अर्थ है कि दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। घर के द्वार पर आप हल्दी मिश्रित जल या जो रंग भरी एकादशी है उसका जल जरूर छिड़के, इससे सौभाग्य बढ़ता है। रंगों का त्योहार है, मस्तक पर भी अबीर गुलाल लगाएं, घर के द्वार पर भी अबीर गुलाल का छिड़काव करें। घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित या कमल गट्टा मिश्रित लंबी बत्ती का दीपक मां लक्ष्मी के निमित्त जरूर लगाएं। ज्योतिष में मैंने पढ़ा है इस दिन परफ्यूम यूज करना, घर पर नमक युक्त पोछा लगाना, महिलाओं का बहुत सुसज्जित होना सौभाग्य लाता है। इसके साथ ही आप सभी एक सरल काम और अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपके घर पर आंवला का पेड़ है तो उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं है तो लाकर रोपित करें। आंवला वृक्ष की पूजा इस दिन बहुत लाभ देती है। आंवला का पेड़ नहीं है तो आप अपने आसपास आंवले का जो एक दाना कहीं से लाइए, बाजार में मिल जाता है आंवले का। आंवला वृक्ष स्वरूप जानकर सिर्फ आंवले वृक्ष का पूजन, आंवले के जो फल होते हैं उसका दर्शन करने से भी श्री नारायण दर्शन समान यह फल देता है। आंवले का जो फल है उसको ही पेड़ मानकर, देखिए उतनी ही महत्वता है पेड़ की, उतनी ही महत्वता है आंवले वृक्ष के जड़ की, उतनी ही महत्वता है आंवले के दाने की। नहीं होने की अवस्था में एक दाना आंवला का लाकर श्री नारायण के वृक्ष का मैं पूजन कर रही हूँ, आंवला वृक्ष का, ऐसे मन में भाव करते हुए उसी आंवले पर आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत तो नहीं प्रयोग होगा, तिल इत्यादि समर्पित करें। अपने ही घर पर तुलसी माता के समक्ष आप परिक्रमा, आंवले वृक्ष की मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, या अपने ही स्थान पर घर के मंदिर में 5 या 7 परिक्रमा भी आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं। चाहे तो आंवले वृक्ष का ध्यान करते हुए केले वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। आंवले वृक्ष का ध्यान करते हुए आप पीपल वृक्ष का भी पूजन करते हैं तो वही आपको फल मिलता है जो आंवले वृक्ष की पूजा का मिलता है। देखिए आंवला वृक्ष बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर अगर इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए, दीप दान किया जाए, आंवले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर, जल समर्पित कर कर परिक्रमा की जाए ना, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो यह सरल सरल सा काम आप कर सकते हैं। आंवला का पेड़ घर ले आइए, बहुत सुंदर उसकी देखभाल करें। घर के द्वार पर भी आंवला का पेड़ लगाना माँ लक्ष्मी की कृपा का बहुत सुंदर मार्ग है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। देखिए जल में आप मिला लीजिए गंगा जल। गंगा जल का संबंध पितरों से होता है और जो जल का लोटा है उसमें 7 बेलपत्र आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसे ले जाकर आप महादेव के मंदिर या घर पर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को जो गंगा जल है, जल मिश्रित गंगा जल, उसमें आपने 7 बेलपत्र रख रखे हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर या स्वधा 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 कहते हुए या सोमक पितर की जय कहते हुए गंगा जल मिश्रित 7 बेलपत्र मिश्रित जल आप नंदी बाबा को थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद बाकी का जो गंगा जल मिश्रित जल है अपने पितरों का ध्यान करते हुए, सोमक पितर का ध्यान कर कर, पितरों के देवता आर्यमा का ध्यान कर कर शिवलिंग पर 7 बेलपत्र के साथ गंगा जल वाला जल चढ़ा दीजिए। इससे अनंत गुना लाभ होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे तो स्वधा स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बस शुद्ध जल जिसमें थोड़ा गंगा जल डालें और शिवलिंग पर 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो यह लाभ ही लाभ देता है। तो इस तरह से यह कार्य आप करें। घर के ही मंदिर में आप सरल विधि से एक काम और करें। तुलसी की लकड़ी को रुई या कच्चे
सूत में डुबोकर, घी में उसे अच्छी तरह से डुबोकर आप लपेटकर, कहने का अर्थ है बत्ती स्वरूप बनाकर अपने घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात महामंत्र का जाप करते हुए आप जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन भी बनाते हैं तो अनंत गुना लाभ यह देने वाला होता है। यह कार्य जरूर करें, इसका लाभ ही लाभ कहा गया है। इसके साथ ही आप सभी 5 दीपक तो घर में रहकर जरूर जरूर से जलाएं, क्योंकि अभी होलाष्टक भी चल रहा है। अपने घर पर कपूर जो है, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, गूगल के साथ जरूर प्रज्वलित करें। साथ के साथ अपने घर पर 5 दीपक लें, एक पूजा की थाली में स्वास्तिक बनाएं, उस पर तिल रखें, घंटी बजाकर अपने घर के मंदिर में आरती करें। सबसे पहला दीपक घर के द्वार पर लगाएं, दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में लगाएं, तीसरा अपने घर के मंदिर में लगाएं, चौथा दीपक अपने घर की तुलसी में लगाकर अंतिम 5वां दीपक अपनी बालकनी या छत या महादेव श्री नारायण के मंदिर में, पीपल, आंवला, बड़, कहीं भी स्थान पर आप दीपदान के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। इसका तो लाभ ही लाभ मिलता है। इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई। अपने घर पर रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, दान पुण्य करें, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए भगवान जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करें। श्री नारायण और महादेव का जो स्वरूप है उस पर भी आप सभी को हल्दी कुमकुम या अबीर गुलाल समर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर तो इस दिन अबीर गुलाल जरूर ही समर्पित किया जाता है। श्री नारायण के जो मूर्ति स्वरूप को भी आपको अबीर गुलाल हल्दी कुमकुम जरूर से समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से यह जानकारी थी। आद्रा नक्षत्र में किया गया पूजन ध्यान बहुत फल देता है, भाग्य प्रबल करता है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।